दोस्तों, क्या आप एक विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? अगर आप एक विश्वासी हैं और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं ईस्टर के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिसके बारे में आज बहुत सारे मसीहों को पता तक नहीं है। आपने देखा होगा कि हर साल ईस्टर के समय में बहुत सारे विश्वासी लोग कलीसिया में जाते हैं और ईस्टर संडे को मनाते हैं। कई तो चर्चों में ऐसा होता है कि इसे त्यौहार के तरह मनाया जाता है, लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे मसीह भाई बहन लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है ईस्टर के बारे में कुछ विशेष बातें भी हैं जिन्हें हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ईस्टर केवल वो दिन नहीं है कि आप संडे को चर्च जाएं और यीशु मसीह के पुनरुत्थान के उन बातों को याद करके खुशी मनाएं, लेकिन इसके पीछे कुछ और वजह भी है, कुछ और बातें हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ आपको समझना होगा, अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उसके पुत्र के मृत्यु और उसके पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं तो आपका उद्धार हुआ होगा। और अगर आपका उद्धार हुआ है तो आपका कर्तव्य है कि आप दूसरे व्यक्ति को भी उद्धार के बारे में बताओ। तो ईस्टर का जो संडे आता है साल में एक बार आता है और बहुत सारे विश्वासियों के इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। पूरे साल इंतजार करते हैं कि कब जाकर पाम संडे आएगा, गुड फ्राइडे आएगा, फिर ईस्टर आएगा। और बहुत सारे लोग उस दिन खुशी मनाते हैं क्योंकि यीशु मसीह को 3 दिन मुर्दों में रहने के बाद, कब्र में रहने के बाद वो जिंदा होते हैं और उस दिन को वो खुशी के तौर पर मनाते हैं और अपने चर्च में जाकर आराधना करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। लेकिन हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि यीशु मसीह की जो मृत्यु है वो कोई दुर्घटना नहीं थी, ये परमेश्वर की एक योजना थी। बाइबल हमें बताती है, जैसे कि हम रोमियो की पत्री अगर 3 अध्याय और उसका 23 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर हमें क्लियर समझ में आता है, इसलिए कि सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। इस बात को हम वहां पर देख सकते हैं और हमारे पापों के कारण परमेश्वर ने हमसे जो परमेश्वर का जो रिश्ता था, जो अलग हो गया था, उसके लिए परमेश्वर ने हमें अकेला नहीं छोड़ा परंतु अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा ताकि वो हमारे पापों के खातिर बलिदान हो जाए और उस पर दंड की आज्ञा हो, मृत्यु में से तीसरे दिन जी उठे, जिसके कारण हम उद्धार पाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है कि आप त्योहार की तरह ईस्टर संडे मना रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि ईस्टर संडे के पीछे, यानी कि ईस्टर के पीछे यीशु मसीह के बलिदान का क्या मकसद था। आज के समय में मसीही लोग केवल त्योहार के तरह चीज़ों को करते हैं लेकिन अपने जीवन में उसको लागू नहीं करते मेरे प्रियो। इसीलिए हमें समझना बहुत ज़रूरी है। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो ईस्टर को केवल एक त्यौहार के तरह मनाते हैं। चर्चों में सजावटें होती हैं, विशेष सभाएँ रखी जाती हैं, बच्चों को अलग अलग चीज़ें सिखाई जाती है, खिलौने, मतलब कुछ कुछ करके पूरे ईस्टर संडे को अलग ही तरीके से एक त्योहार के रूप में ढाल दिया जाता है कि ईस्टर केवल साल में एक दिन मनाने वाली बात नहीं है मेरे प्रियो। हमें याद रखना चाहिए कि यीशु मसीह हर दिन जो बच्चा पैदा हो रहा है, हर दिन जो व्यक्ति मर रहा है, उसके लिए उसने अपना बलिदान दिया है। इसलिए साल में एक दिन अगर आप ईस्टर को मना रहे हैं और आप बस खुशी मना के चले जाते हैं तो क्या आपको लगता है कि आप एक सच्चे मसीह हैं? नहीं मेरे प्रियो। बाइबल हमें बताती है कि हमें हर दिन हमारे जो जीने का तरीका है उसे प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार होना चाहिए। हमारे बातचीत करने का तरीका वो भी प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार होना चाहिए। और हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारा जो हर दिन हम देखते हैं वो यीशु मसीह के पुनरुत्थान को याद करके दूसरों को भी ये बताने का ज़रूरत करना चाहिए हमें भी, कि दूसरों को ये बताएं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में पाप के लिए भेजा और उद्धार देने के लिए भेजा। जो व्यक्ति यीशु पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। इस बात को हमें फैलाना है हर दिन। सिर्फ संडे, ईस्टर संडे जो आता साल में एक दिन, उस दिन ही यीशु मसीह को याद करना है या उस दिन उसके पुनरुत्थान को याद करना है, उसके रिजरेक्शन डे को मनाना है, ऐसा बाइबल हमें बिल्कुल भी नहीं बताती है। लेकिन आज बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं। वो ईस्टर संडे को ही ये चिल्लाते हैं कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ और पूरे जीवन भर जो भी साल पूरे दिन होते उसमें कभी भी वो इस बात को नहीं उठाते हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन में उन कार्यों को करना जरूरी है जो यीशु मसीह ने हमें शिक्षा दी है। इस बात को हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु ने अपने चेलों से कहा था कि जाकर जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ। मत्ती 28 अध्याय का अगर आप 19 आयत पढ़ेंगे वहां पर यीशु मसीह कहते हैं जाकर जाति जाति के लोगों को अपना चेला बनाओ। आज कलीसिया के लोगों का काम है कि वो संसार के लोगों को जाकर यीशु मसीह के बारे में बताए, यीशु मसीह के सुसमाचार को बताए। लेकिन आज के समय की कलीसिया गुड फ्राइडे, ईस्टर, पाम संडे और क्रिसमस में इतना ज़्यादा लवलीन होकर काम करती हैं कि वो परमेश्वर के वचनों का प्रचार करना भूल जाते हैं। उन्हें पूरे साल ये इंतजार रहता कि कब क्रिसमस आएगा, कब ईस्टर आएगा, कब पाम संडे आएगा, कब गुड फ्राइडे आएगा।
उसके लिए वो इंतजार करते हैं। लेकिन कलीसिया आज एक पापी व्यक्ति के मन फिराव के लिए ना ही वो प्रार्थना करने को तैयार है, ना ही सुसमाचार बांटने को तैयार है। कोई जाकर किसी को यीशु मसीह के बारे में नहीं बताना चाहता, लेकिन साल में एक दिन ईस्टर मनाने के लिए और बाकी त्योहारों को मनाने के लिए इतनी उत्साहित होकर आते हैं कि उनके जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट दिन वही ऐसा महसूस होता है, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन मेरे प्रियो, कलीसिया को बुलाया गया है कि वो विशेष तरह से परमेश्वर के वचन को आगे बढ़ाए, परमेश्वर के वचनों को सुनाए, दूसरों को बताए। विशेष अवसर, ये कोई ऐसा नहीं कोई हमें विशेष अवसर मिला है, बल्कि हर एक दिन हमारे लिए एक मौके की तरह है कि हमें परमेश्वर के वचन को हर दिन प्रचार करना है, यीशु मसीह के पुनरुत्थान को हर दिन लोगों को बताना है। आज जब हम दुनिया में अंधकार में हैं, लोग ऐसी चीज़ों में खोए हुए, पाप में खोए हुए हैं, नाश की ओर जा रहे हैं, इस समय कलीसिया का दायित्व क्या होना चाहिए? उन नाश में जाने वाले लोगों को, उनको एक आशा देना, उनको यह बताना कि तुम्हारा उद्धार यीशु मसीह में है और तुम्हारे लिए यीशु मसीह सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उद्धार उसी में है। इस बात को बताना आज के समय विश्वासियों के लिए ज़रूरी है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आज लोग ऐसा नहीं कर रहे। अगर आप भी एक विश्वासी हैं तो मैं चाहता हूं कि इस ईस्टर के समय में, जब ईस्टर मनाने आप कलीसिया में जा रहे हैं, तो कम से कम इस ईस्टर के दिन किसी 2 व्यक्ति को यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार जरूर सुनाना। आपके आसपास जो लोग हैं उनमें से 2 लोगों को चर्च में जरूर लेके जाना, उनको बताना, आओ हम यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में जाने। क्योंकि जब आपके चर्च में प्रचार किया जाएगा तो हो सकता है कि उनका मन परिवर्तन हो। तो कोशिश करिए कि आपके आसपास रहने वाले किसी 2 व्यक्ति को आप चर्च में लेकर जाए, उन्हें प्रभु यीशु मसीह का प्रेम बताए, उन्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताए, उनका भी उद्धार के लिए आप प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, आज ये प्रेम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें दूसरों को भी यीशु मसीह के बारे में बताना है। जब हम दूसरों को यीशु मसीह के बारे में बताएंगे तो परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में भी काम करेगी। तो ये कुछ बातें हैं जो ईस्टर के समय हर एक विश्वासी को पता होना चाहिए, और मैं विश्वास करता हूं कि आपको बातें समझ में आई है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मसीह भाई बहनों में शेयर करिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही और आत्मिक वीडियो देखने के लिए परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।